बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सेक्स लिंकेज। ठीक है, सेक्स लिंकेज जो है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास सेक्स जो हमारे पास इनका इन्फ्लुएंस जो है ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे होता है। क्योंकि इतना इन पे क्रोमोसोम्स पे इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसके क्रोमोसोम्स पे इफेक्ट नहीं है। बिकॉज सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम्स का और ऑटोसोमल लिंकेज क्रोमोसोम्स का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने आपका जेंडर शो करना है, मेलनेस या फीमेलनेस को बताना है। लेकिन जो ऑटोसोम है वो उसका मेल और फीमेल के अंदर जो है वो सेम होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंकेज के बारे में। ये टॉपिक की भी आप लोगों को मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में ही मिलेगा, या जो आप लोगों की ड्रामे की बुक है ए पेपर है उसमें भी आपको मिलेगा। आपको ज़ूलॉजी की मिलर एंड हार्ले की 10th एडिशन एंड 5th एडिशन में ये आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। जो बुक आपको क्लास में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में लगवाई थी वही जो बुक है ये आपको आपके सेकंड सेमेस्टर में भी चलनी है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स लिंकेज। हमने जब एक्स लिंकेज का पढ़ा था तो हमें पता है कि फ़ीमेल के अंदर ह्यूमन में 2 एक्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2 एक्स है तो उसमें हेमिज़ाइगोसिटी है या हेमिज़ाइगस है ये। क्योंकि इसमें हमारे पास हेमी का मतलब होता है सेम, इसमें हमारे पास जो है वो सेम क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, जो है हमारे पास जो है एक्स क्रोमोसोम सेम है हमारे पास। आप जो है इसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं है, अगर मेल होगा तो भी एक्स आएगा, अगर फीमेल होगा तो भी एक्स। फीमेल ने सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो है प्रोड्यूस करना है, वो होगा एक्स। आगे उसके बाद डिफरेंस आएगा मेल से, कि मेल जो है वो एक्स, मेल के अंदर से मेल से एक्स से फर्टिलाइजेशन में आगे यूनाइट करता है या वाई। ये फिर जो है ये बताएगा, ये हमें बताएगा हमारा मेल। अब हमारे पास जो एक्स है, हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास है फीमेल। ठीक है, फीमेल जो है ये हमारे पास सिर्फ ये हमारे पास जो है 1 जीन कैरी करती है, जिसको हम कहते हैं हेमिज़ाइगस फॉर द एक्स लिंक ट्रेट्स। उसके बाद जो जीन जो हमारे पास जो हेमिज़ाइगस में है वो ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा, या वेदर वो डोमिनेंट है और या वो रिसेसिव, बिकॉज इट कंटेन ओनली 1 जीन। ठीक है, उसी ने ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसलिए हमारे पास होमोलोगस, ये हमारे पास एक्स होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें हमारे पास कोई और जो अलील है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आप इन क्रॉस लिंकेज को अगर हम देखें, अगर जब हम क्रॉस लिंकेज कराते हैं एक्स का, तो इसमें क्या करते हैं फिर इसमें जो है एक्स को हम सिंबलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, एक्स जो हमारे पास में हम कैपिटल एक्स को करते हैं, उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम जीन्स को सिंबलाइज़ करते हैं। ठीक है, एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए। ठीक है, लेकिन अगर हम मेल में जाएं तो मेल में जो है हमारे पास वैरायटी है, एक्स और वाई है। मेल में हमारे पास एक्स और वाई है। मेल में भी वही पैटर्न, जो एक्स है उसको हम जीन से सिंबलाइज़ कर देंगे, एक्स कैपिटल ए या स्मॉल ए। ठीक है, जीन उसकी। लेकिन जो उसका वाई है उसके ऊपर हम कोई भी जो दूसरा सेक्स क्रोमोसोम जो है उसको डिज़ाइन नहीं करेंगे। क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, जो हम क्रोमोसोम्स के ऊपर लिखते हैं, स्मॉल ए या कैपिटल ए जो जीन्स का है। ठीक है, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए जीन जो है कैरी नहीं करता। ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स की अपनी ही जीन्स होती हैं, क्योंकि एक्स और वाई जो है ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ये डिफरेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो देखें, अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में हमारे पास जो है ड्रोसोफिला की है। ठीक है, ड्रोसोफिला की इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें हमारे पास एक्स लिंक है, वो बेशक वो रिसेसिव है, बेशक वो डोमिनेंट है, उसमें हमारे पास जो शो होना ही होना है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है ड्रोसोफिला में हमारे पास जो है एक्स लिंक का जो है एक्स की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप फिगर देखें तो फिगर के अंदर आप देखें कि हमारे पास जो है ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है हमारे पास, जिसमें XRR जो है ये हमारे पास रेड आइड फीमेल है, ये हमारे पास नॉर्मल आइड फीमेल है। उसके साथ जो हमारे पास अगर हम कंट्रास्ट करें वाइट आइड मेल का, तो हमारे पास गेमीट्स क्या बनेंगे, ये जो हमारे पास एक्स कैपिटल आर है, ये तो हमारे पास जो होमोजाइगस है इसमें से एक्स कैपिटल आर आएगा। लेकिन अगर आप मेल में देखें तो मेल में हमारे पास एक्स स्मॉल आर आएगा और हमारे पास जो है वो वाई आएगा। तो जिस तरह हमने मेंडल्स का लॉ पढ़ा था, मेंडल में हमने F1 क्रॉस कराया था, सेम इसी तरह ही है।
F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो यहाँ तो रेड आइड फीमेल होगी, यहाँ रेड आइड मेल होगी। लेकिन अगर आप इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे, F1 क्रॉस कराएंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर या F1 मेटिंग कराएंगे, अगर आप इन दोनों को मेट कराएंगे X कैपिटल R X स्मॉल r, क्यों? बिकॉज इसमें हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें हेटेरोजाइगस है, दोनों शो होंगे। और इसमें जो है हमारे पास XR है और हमारे पास जो Y है। अगर आप इसका क्या कहते हैं उसको करें, पुनर्स को ड्रॉ करें, तो आप देखिए कि जो XR वो तो हमारे पास 2 रेड आइड फीमेल आएगा, जिस तरह 50% रेड आइड फीमेल, 25% रेड आइड मेल और 25% जो हमारे पास वाइट आइड मेल, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो कैरियर है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो हमें आपको वो बता रही है कि क्रॉस ए में जो है हमारे पास जो है मेल वाइट आई एलील इंट्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल जो है वो नॉर्मल है। तो फिर क्या हो रहा है, जो फिर उसके बाद फिर हमारे पास जो है मेल के बाद जो है हमारे पास जो है वो फीमेल जो है वो करियर बनती है, ठीक है। फीमेल जो है उसके बाद जो है फीमेल से जो है वो फिर दोबारा संज में ही जाके वो क्या कहते हैं उसको ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये जो क्रॉस है डिफरेंस है, ये हमारे पास जो है ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, कि पेरेंट्स जो है पेरेंट्स के पास वो कौन से जो है नॉर्मल एलील कैरी कर रहे हैं, या वो हमारे पास जो है वो डिजीज़ एलील या हमारे पास जो है डिफेक्टेड एलील कैरी कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में देखें, वो मेल ऑफस्प्रिंग में वो क्या, अगर आपके पास जो एक्स के पास रिसेसिव है, डोमिनेंट है, मेल में उसने शो होना ही होना है, बिकॉज मेल में वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि जो है एक्स जो है वो हमारी तरफ अगर जब हमारे पास एक्स आएगा मेल की तरफ से, तो हमारे पास जो आएगा एक बनेगा हमारे पास जो है वो कैरियर फीमेल बनेगी हमारे पास, ठीक है। बिकॉज वो जो डिजीज़ है, वो जो डिफेक्टेड जीन है वो अपने पास जो है वो क्या करिए, वो अपने पास कैरी करिए, वो आगे फर्दर जो है ये फर्दर फिर जाएगी, वो माँ से बेटे में जाएगी, ठीक है, माँ से हो जाएगी वो बेटे में जाएगी। इसी तरह जो है ये फीमेल जो होती है कैरियर होती है, मेल जो है कैरियर नहीं होते, क्योंकि मेल जो है वो ओनली 1 एक्स रखते हैं, उनके पास जो है वो डिफेक्टेड जीन होती है, वो उनको मेल की तरफ से मिलना है। एक्स अगर एक्स नॉर्मल मिल गया तो भी ठीक है, डिफेक्टेड मिल गया तो भी ठीक है, ठीक है। मेल वो फीमेल होती है, वो कैरियर नहीं होती, कैरियर फीमेल हमेशा ही मेल से बनती है। इसलिए जो भी डिफेक्टेड प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम आ गया, हीमोफीलिया हमारे पास जो है डिजीज़ है जिसमें हमारे पास जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती, पेशेंट की डेथ होने का ख़तरा होता है, ठीक है। हीमोफीलिया A B C इसमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। हीमोफीलिया A के लिए हमारे पास जो है वो 8 फैक्टर है, B के लिए हमारे 9 फैक्टर है और C के लिए जो है हमारे पास 11 फैक्टर है। ये हमारे पास जो हीमोफीलिया ये हमारे पास ब्रिटिश में जब हमारे पास जापान में नागासाकी पे जब बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो उसमें हीमोफीलिया के लोग हैं वो अभी तक कोइंस उनकी कोइन फैमिली में अभी तक डिजीज़ चल रही है, बिकॉज वो आउट ऑफ द फैमिली जो है वो मैरिजेस नहीं करते, ठीक है। उनके प्रिंस और प्रिंसेस का मसला होता है। अब अगर आप ये देखें तो आप इसके अंदर देखो तो हमारे पास जो वाई क्रोमोसोम्स है वो मास्क नहीं होता, वो बेशक रिसेसिव है, वो बेशक ये उसका डोमिनेंट है, ठीक है। अब अगर हम आपको देखें तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास जो मदर है वो हेटेरोजाइगस है या मतलब इन शॉर्ट के वो कैरियर है, तो उसमें क्या होगा कि वो ट्रेट नहीं शो करेगी, लेकिन जो उसका आधा ट्रेट है वो उसके सन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप देखें तो इसको अगर अब आप देखें इसकी डायग्राम देखें, ये इसकी डायग्राम देखें तो ये देखें कि हमारे पास जो वाइट आइड फीमेल है, ये हमारे पास एज अ कैरियर है, और रेड आइड अब हमारे पास जो मेल है वो नॉर्मल है। कैरियर और मेल जो क्या करेगी 50-50 आएगा। वो अब जो फीमेल है हमारे पास नॉर्मल हो गई है। देखें पहले जो है वो हमारे पास फीमेल कैरियर थी, अब हमारे पास क्रॉस के बाद F1 के बाद हमारे पास जो फीमेल है वो नॉर्मल हो गई है। जो मेल है हमारे पास वो हमारे पास कैरियर हो गया। देन जब मेल फिर फीमेल से जाके क्रॉस करेगा तो हमारे पास फिर फीमेल जो है वो कैरियर हो जाएगी, मेल फिर नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास जो है जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसमिट होते हैं 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो लोग कहते हैं इसमें फीमेल का इशू है, फीमेल का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे जो सारा का सारा ट्रांसमिट होता है वो वो फीमेल से ही, वो मेल से ही ट्रांसमिट होता है, फीमेल सिर्फ उसको जो है वो कैरी करती है। अब देखें कि जब F1 क्रॉस F1 होगा तो जो हमारे पास जो XR कैपिटल R X स्मॉल और जो हमारे पास जो है वो, अब देखिए XR कैपिटल R और X स्मॉल और जो हमारे पास जो है ये फीमेल जो है, ये फीमेल हमारे पास रेड आइड है। क्योंकि इसमें जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंसी हो गई है,
ठीक है। डेड आई डोमिनेंट होगी इसलिए इसके बाद रेड आई है, लेकिन इसके पास एक्स स्मॉल आर भी है, ठीक है, एक्स स्मॉल आर भी है। अब वो जाकर फिर किसी के साथ, फिर वो एक्स स्मॉल आर जो किसी मेल की तरफ से बेशक वो कैरियर आ जाए या मेरी तरफ से नॉर्मल गमीट आ जाए एक्स का, उसके साथ कंबाइन करेगी, ज़्यादा नॉर्मल ही आएगा। तो क्या होगा, फिर दोबारा जो है फिर दोबारा वो फीमेल फिर कैरियर, फिर वो मेल का मेल में अंदर जाएगा, फिर मेल जो है वो फिर ट्रांसफ़र करेगा, फिर फीमेल हमारे पास जो है कैरियर बनेगा। अब देखिए एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर क्रॉस एक्स स्मॉल आर और वाई। अब देखिए हमने पुनः स्क्वेयर करवाया तो एक्स स्मॉल आर इसका मतलब है वाई टाइड फीमेल, कैरियर फीमेल हमारे पास आ चुकी है। एक्स स्मॉल आर और वाई हमारे पास मेल डिफेक्टेड मेल भी आ चुका है, ठीक है, वन वाई डिफेक्टेड। एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर, जो स्मॉल आर है वो रेड को शो करेगा, कैपिटल आर वो हमारे पास होगा वाइट को। जो अभी ये देखो हमारे पास हेट्रो तरीके से आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल आर भी। ये हमारे पास फिर वाइट, ये हमारे पास फिर रेड आइड है, ठीक है। रेड आइड जो है हमारे पास फीमेल है, फिर एक हमारे पास अब नॉर्मल मेल आया है एक्स स्मॉल आर कैपिटल आर और वाई, ठीक है। इसमें हमारे पास एक वाइट आइड फीमेल कैरियर, एक रेड आइड मेल फीमेल, इसमें भी कैरियर है, बिकॉज इसमें नज़र नहीं आ रहा बिकॉज के इसमें रेड डोमिनेंट है जो वो रिसेसिव हो चुका है, लेकिन बड़ा फर्टिलाइजेशन होगी, लाजमी नहीं कि जिसकी रिसेसिवनेस है वो मात हो जाए। एक वाइट आइड मेल, ठीक है, और एक हमारे पास जो है फिर वो रेड आइड मेल है, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारे पास जो है अब हमारे पास जो एक्स रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अक्कर होते हैं, फ्रीक्वेंटली जो होते हैं वो मेल में होते हैं द फीमेल, बिकॉज जो फीमेल में जो होता है वो होमोजाइगस है। कभी कोई भी आ सकता है, लेकिन मेल में होमोजाइगस नहीं, मेल में हेटेरोजाइगस है, या डिफेक्टेड आएगा या नॉर्मल आएगा या हमारे पास जो है वो वाई आएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो एक्सिडेंट ट्रेट है, जो फादर अगर हमारे पास जो डॉटर है वो कोई भी अगर उसमें उसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो वो इनहेरिट करा होता है अपनी मदर अपने फादर से इनहेरिट। उसकी जो मदर होती है वो एज अ कैरियर होती है, वो ले के आने वाली होती है, क्योंकि जब गमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जो जितने भी डिफेक्टेड जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स लिंक्स की, वो हमारे पास आती हैं, वो हमारे पास मेल से ही आती हैं। फीमेल सिर्फ उसको क्या करती है, वो कैरी करती है, ठीक है। इसके लिए अब हमारे पास जो है अब हम एक्स क्रोमोसोम में डिटरमिन करते हैं ह्यूमंस के ट्रेट को, कि अगर तो एक्स है हमारे पास मेल से नॉर्मल आ रहा है तो हमारे पास नॉर्मल होगी, अगर हमारे पास नॉर्मल नहीं आ रहा तो फिर हमारे पास जो है वो नॉर्मल फ्यूजन नहीं होगी, फिर हमारे पास ये इस तरह चलता जाएगा तब तक जब तक आप आउट ऑफ द कास्ट आउट ऑफ द फैमिली नहीं जाते। क्योंकि जब आप आउट ऑफ द फैमिली जाते हैं तो क्रोमोसोम जो है डिजीज़ चांसेज, जीन डिफेक्टेड चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जनरेशन जनरेट होती है, क्रोमोसोम नंबर में वैरायटी आ जाती है। अगर फीमेल कैरियर भी है तो मेल अगर कैरियर नहीं है ना तो वो कैरियर है तो वो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि क्या पता होमोजाइगस है ना फीमेल, तो क्या पता जो कैरियर वाला एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी तरफ ना आए, जो नॉर्मल आ जाए वो आ जाए, चांस है ना। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में करेंगे तो फैमिली में अगर फीमेल कैरियर नहीं है तो अल्टीमेटली मदर ज़रूर, फीमेल नहीं तो फादर मेल ज़रूर होगा, वो दोबारा फिर फ्यूजन होगी, ये इस तरह चेंज जल्दी रहेगी। लेकिन अगर आप बियॉन्ड द कास्ट आउट ऑफ द फैमिली जाएंगे तो इससे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिलेगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हमारे पास है इसमें है जो है हमारे पास जो हीमोफीलिया में हमारे पास ब्लीडर डिजीज़ है। ब्लीडर डिजीज़ जो है ये हमारे पास कॉन्जेनिटल टेंडेंसी ऑफ द अनकंट्रोलेबल, ठीक है, या इसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। मैंने आपको हीमोफीलिया का पहले भी बताया कि इसमें हमारे पास अगर सिंगल की कट आ जाए तो जो है ब्लीडिंग नहीं रुकती, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, डेथ का ख़तरा होता है, ठीक है। इसमें हीमोफीलिया ए, बी और सी है, ठीक है। 80% चांस हीमोफीलिया ए के हैं, 20% चांस सी के हैं, बी के हैं, और सी के बहुत लेस चांस है, ठीक है। जो हमारे पास जो सी है वो आलमोस्ट जो है वो मेल और फीमेल में ज़्यादा, फीमेल में इक्वल होता है, लेकिन हीमोफीलिया जो है वो मेल को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज वही मसला है कैरियर का ही मसला होता है, उनके पास डिफेक्टेड जीन होते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमें हीमोफीलिया होने के चांसेस मेल में ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।